जनवरी की हसीन बारिश ने सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा कर दिया था। आसमान पर काफ़ी दिनों से बादलों के डेरे थे। इस रात अचानक हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी ने अचानक तूफ़ानी बारिश का रूप धार लिया। तूफ़ान की शिद्दत इतनी तेज़ थी कि वो अपने साथ दरख्त, कच्चे मकान सभी उखाड़े जा रही थी। इस तूफ़ान को देखकर मिनाहिल के दिल में अजीब से हौल उठने लगे। ऐसा लग रहा था आज तूफ़ान अब कुछ फना किए बगैर थमने वाला नहीं है। तूफ़ान कहाँ इतनी आसानी से थमते हैं, इस बात का एहसास मिनाहिल को कुछ माह पहले ही हो गया था, जब एक ऐसा ही खौफनाक तूफ़ान उसकी ज़िंदगी में आया था और अपने साथ उसकी सारी खुशियाँ, उसका सुकून बहा कर ले गया था। मिनाहिल आज भी अपने सुकून की तलाश में हर तूफ़ान से टकरा रही है। मिनाहिल अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। इकलौता होने के बावजूद अहमद साहब ने अपनी बेटी को ज़्यादा छूट नहीं दी थी। बिला वजह घर से बाहर जाना, दोस्तों से मिलना सब मना था। अहमद साहब नेक और नर्म तबीयत के मालिक थे। आमना बेगम भी सादा और नेक दिल खातून थी। मिनाहिल थोड़ी फसीली और जज्बाती तबीयत की मालिक थी। बाज़ औक़ात माँ बाप की ज़रूरत से ज़्यादा रोक टोक उसे मज़ीद उकसा देती थी। वो दूसरी लड़कियों की तरह खुद मुख्तार होना चाहती थी। स्कूल लाइफ तक मिनाहिल अपने वालिदैन की हर बात मानती रही, मगर कॉलेज में कदम रखते ही उसका जहन, उसकी सोच बदलने लगी थी। हर लड़की की तरह मिनाहिल के दिल में भी एक ख्वाहिश उठी कि वो आज़ाद हो, अपने फ़ैसलों में, अपनी सोच में हर वो काम करे जो उसके दिल को भाए। कुछ दिनों से मिनाहिल ने एक ही ज़िद पकड़ी थी कि उसे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। खाना पीना सब छोड़ रखा था। बेटी की ज़िद और अपनी मोहब्बत के सामने अहमद साहब को हार मानना पड़ी। बिलाखिर मिनाहिल को अपनी वालदा मोहतरमा का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल गई। मैट्रिक का इम्तहान देने के बाद मिनाहिल ख़ुद को अब आज़ाद महसूस कर रही थी। इस आज़ादी का फ़ायदा उठाते हुए उसने अपने दोस्त के मशवरे से अपनी माँ के मोबाइल पर फ़ेसबुक पर अपना अकाउंट बनाकर फ़ेसबुक की अनजान दुनिया में अपना पहला कदम रखा। वो एक ना तजर्बाकार लड़की थी। फ़ेसबुक इस्तेमाल करते हुए मिनाहिल को कुछ दिन गुजरे थे। हर इंसान का चेहरा, सोच, सीरत दूसरे इंसान से अलग और मुख्तलिफ होती है। मेरा मानना है कि एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी सोच से तराशता था। मिनाहिल भी अर्शिमान हैदर को अपनी सोच से तराशने की गलती कर बैठी थी। वो अगस्त का गर्म मौसम था। गर्मी की शिद्दत में कई दिनों से कमी नहीं आई थी। सारा दिन सूरज की तपश सरों पर मुंडलाती रहती। शाम को चलने वाली हवा भी ऐसी रुकी सी नीम गरम। सब दुआओं में अल्लाह से बारिश के तलबगार थे। मिनाहिल अपने घर के दूसरे पोर्शन पर टाइम पास करने के लिए चहलकदमी कर रही थी। अलबत्ता उसके हाथ में उसका पसंदीदा नावल था, जिसे वो पहले भी कई बार पढ़ चुकी थी, मगर नावल को बार बार पढ़ने की तलब हमेशा उसके सीने में मचलती रहती। नावल के कुछ सफ़ात पढ़कर मिनाहिल ने नावल सा हेड टेबल पर रखा। मोबाइल उठाकर फ़ेसबुक ऑन की। एक अनजान शख्स अर्शिमान हैदर के ढेर सारे नोटिफिकेशन देखकर मिनाहिल ने इसकी प्रोफाइल ओपन की। उसकी तस्वीर में देखकर मिनाहिल की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। 10,000 से ज़ायद फॉलोअर्स, अपना वन बिज़नेस यानी बिजनेसमैन, ट्रैवलिंग इन लंदन, न्यूयॉर्क, कनाडा, अमेरिका। अर्शिमान हैदर की प्रोफाइल पर लगी इन सब जगहों से ली गई तस्वीर देखकर मिनाहिल मुतासिर हुए बिना न रह सकी। मिनाहिल को अर्शिमान हैदर एक खूबसूरत और अमीर ज़्यादा ज़ाहिर हुआ। हाँ, अलबत्ता वो उम्र में इससे कोई 15 साल बड़ा था, मगर उसका लाइफस्टाइल ही मिनाहिल को मुतासिर करने के लिए काफ़ी था। मिनाहिल ने अर्शिमान हैदर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। उसने फ़ौरन कबूल कर ली। मिनाहिल बेचैनी से उसके मैसेज का इंतज़ार करने लगी। उसकी ख्वाहिश थी कि पहले अर्शिमान हैदर की तरफ से हो। 2 घंटे बाद उसकी ख्वाहिश पूरी हुई। अर्शिमान हैदर ने उसे हेलो का मैसेज किया। मैसेज पढ़कर उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। जवाब देने के लिए बोर्ड पर टाइपिंग करने लगी, फिर अचानक सारी टाइपिंग रिमूव कर दी। अगर मैंने अर्शिमान को फ़ौरन जवाब दिया तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ये कैसी लड़की है जिसने फ़ौरन जवाब दे दिया है। इतनी जल्दी लड़कों से फ्री हो जाती है। कुछ मिनट बाद जवाब दूंगी। मिनाहिल के दिल में अचानक ये ख्याल आते ही उसने अकाउंट लॉग आउट कर दिया और मोबाइल वापस अम्मी के हवाले कर दिया। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। अर्शिमान हैदर मैसेज करता रहा, वो इग्नोर करती रही। फिर धीरे धीरे मिनाहिल उसे मैच पर बात करने लगी। मोबाइल ज़ाती न होने की वजह से वो कम ही उसे वक्त देती थी। मैट्रिक का रिज़ल्ट आने के बाद मिनाहिल ने अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज घर से काफ़ी दूरी पर था। मिनाहिल लोकल बस पर ही आती जाती थी। मिनाहिल अर्शिमान के करीब से करीब तर हो जा रही थी। अर्शिमान हैदर उसे मिलने के लिए बेहद इसरार कर रहा था। मैं सिर्फ तुम्हें बराह रास्त देखना चाहता हूँ मिनाहिल, सिर्फ कुछ मिनट के लिए ही सही, मगर एक बार मुझसे मिल लो। तुम्हारी तसल्ली के लिए हम सिर्फ कार में ही मिल लेंगे। आई प्रॉमिस 5 मिनट से ज़्यादा तुम्हारा वक्त नहीं लूँगा। अर्शिमान हैदर का मैसेज पढ़कर मिनाहिल ने गहरा लंबा सांस लिया। उसे अर्शिमान हैदर से मोहब्बत होने लगी थी।
اس کی باتیں، اس کا لائف سٹائل سب کچھ بہت دلکش تھا، مگر اس سے تنہائی میں ملنے سے ڈر رہی تھی۔ سوری ارشمان، میں آپ سے نہیں مل سکتی۔ منہل نے دل پر پتھر رکھ کر اسے انکار کر دیا۔ منہل کے انکار کرنے پر ارشمان حیدر اس سے خفا ہو گیا اور یہاں تک اس کے میسج کا جواب تک دینا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اس کی خاموشی، اس کی ناراضگی منہل برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ محبت کے سامنے ہار ماننے منہل نے ملنے کے لیے حامی بھر لی۔ منہل کالج جانے گھر سے نکلی۔ احمد صاحب نے اسے آواز دے کر روکا۔ رکو منہل، میں آج تمہیں کالج چھوڑ دیتا ہوں۔ احمد صاحب چھتری اٹھائے تیزی سے اس کے قریب آتے بولے، میں چلی جاؤں گی بابا، اب بارش اتنی بھی تیز نہیں ہے۔ آپ کا آفس دوسری سائٹ پر ہے، میرا کالج دوسری سائٹ پر ہے، بلا وجہ آپ زحمت کریں گے؟ منہل کو آج ارشمان سے ملنا تھا، وہ کیسے احمد صاحب کے ساتھ کالج جا سکتی تھی؟ باپ کو ٹال کر ان کا جواب سنے بغیر انہیں اللہ حافظ کہہ کر منہل تیز قدموں سے چلنے لگی۔ منہل کے دل میں ہزاروں خوف اور ڈر جنم لے رہے تھے۔ BMW کار میں منہل اس کے سامنے فرنٹ سیٹ پر ایک مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ سامنے بیٹھا ارشمان حیدر اسے اپنی نظروں میں سے تمہارے لیے آئی فون لایا ہوں منہل، ہم اب گھنٹوں تک بات کر سکتے ہیں۔ اس کی گہری نظر میں منہل کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ ارشمان حیدر آئی فون 10 منہل کو دیتے بولا۔ آئی فون کا نام سن کر منہل ہکا بکا رہ گئی۔ اتنا مہنگا فون وہ صرف اپنے خوابوں میں ہی خرید سکتی تھی، مگر ارشمان حیدر نے اس کا خواب حقیقت میں بدل دیا تھا۔ ایک دو نخرے دکھانے کے بعد منہل نے موبائل لے لیا۔ ایک ملاقات کے بعد منہل کے دل میں ارشمان حیدر کے لیے محبت اور عزت مزید بڑھ گئی۔ ارشمان حیدر نے تنہائی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا کر اپنا یقین منہل پر مزید پکا کر لیا تھا۔ دونوں روزانہ گھنٹوں تک موبائل پر باتیں کرنے لگے تھے۔ منہل کئی بار تنہائی میں ارشمان حیدر سے مل چکی تھی۔ رات کے وقت منہل ارشمان کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ موبائل بیڈ پر رکھ کر وہ واش روم چلی گئی۔ منہل کے کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر آمنہ منہل کے کمرے میں آئیں۔ سامنے بیڈ پر پڑا منہل کا موبائل وائبریٹ کر رہا تھا۔ موبائل دیکھ کر آمنہ نے اسے اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ موبائل کے واٹس ایپ پر ارشمان کی کال دیکھ کر آمنہ تھوڑا پریشان ہوئی۔ ارشمان کی تصویر نے انہیں سوچ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ منہل جب واش روم سے باہر آئی، سامنے ماں کو اپنا موبائل اٹھایا دیکھ کر منہل خوف زدہ ہوئی۔ یہ موبائل کہاں سے آیا ہے تمہارے پاس؟ اور اس پر کال کسی لڑکے کی آ رہی ہے؟ آمنہ اپنے غصے کو ضبط کرتی غرائی، یہ میری کلاس فرینڈ کا موبائل ہے امی، وہ بنا اجازت موبائل فون کالج لے کر آئی تھی، اس لیے میم نے موبائل میرے پاس رکھوا دیا تھا، کل اس کے والدین کو واپس کر دوں گی۔ منہل نے ڈرتے ہوئے جھوٹ بول دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی آمنہ اس پر یقین کریں گی یا نہیں، لیکن اپنے بچاؤ کے لیے جو اس کے ذہن میں آیا اس نے کہہ دیا، آئندہ کے بعد ایسی کوئی بھی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت نہیں، موبائل بند کر کے رکھ دو، کسی انجان لڑکے سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ جی امی۔ جان بچنے پر منہل نے سکھ کا سانس لیا۔ منہل کے بدلے تیور دیکھ کر آمنہ نے اس پر سختیاں برتنا چھوڑ دی تھی۔ کالج کے لیے وین لگوا دی گئی تھی جو منہل کو گھر سے پک اینڈ ڈراپ کرتی تھی۔ منہل ارشمان حیدر سے ایک ماہ سے نہیں ملی تھی، وہ اسے ملنے کا کہتا تو وہ انکار کر دیتی تھی۔ اس دن کالج وین راستے میں اچانک خراب ہو گئی تھی۔ منہل پیدل ہی کالج پہنچی۔ ارشمان حیدر کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر منہل تھوڑا گھبرائی۔ ارشمان حیدر منہل کو بنا بتائے اس کے کالج پہنچ گیا تھا۔ جمعہ کا دن تھا، چھٹی ٹائمنگ تبدیل ہوئی تھی۔ 15 منٹ لیٹ چھٹی ہونے کے باعث وہ بہت مشکل میں پڑ گئی۔ ارشمان کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ بوکھلائی۔ وہ فوراً کار میں بیٹھی، وہ بھی کار میں بیٹھا۔ آنے سے پہلے بتایا کیوں نہیں آپ نے مجھے؟ منہل نے تیز لہجے میں پوچھا۔ بتا دیتا تو سرپرائز کیسے دیتا؟ ارشمان حیدر نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کیسا سرپرائز، اور آپ کار کیوں سٹارٹ کر رہے ہیں؟ کار سٹارٹ ہونے پر منہل گھبرائی۔ ارشمان بنا جواب دیے کار ڈرائیو کرنے لگا۔ اس کی خاموشی منہل کو خوف زدہ۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ارشمان؟ پلیز مجھے یہیں ڈراپ کر دیں، میرا دل بہت گھبرا رہا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ منہل نے التجان کہا۔ تم اتنا خوف زدہ کیوں ہو رہی ہو منہل؟ ہم کون سا پہلی بار ہوٹل آ رہے ہیں؟ اسلام آباد گھومیں پھریں گے، اچھا سا ڈنر کریں گے اور واپس آ جائیں گے، ارشمان حیدر نے نارمل لہجے میں کہا۔ منہل تھوڑا پرسکون ہوئی، مگر دل اس کا ابھی بھی خوف سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج پہلی بار اس کا دل ارشمان حیدر کے ساتھ مطمئن نہیں تھا۔ 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ دونوں اسلام آباد کی ایک شاندار بلڈنگ کے سامنے موجود تھے۔
अर्शमान हैदर लिफ्ट के ज़रिए मिनाहिल को ऊपर आखिरी फ्लोर पर लाया। इसने मिनाहिल के सामने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला। मिनाहिल हैरत से उसे देखने लगी। वो उसी वक्त वहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर भागने के तमाम रास्ते उसे बंद होते दिखाई दिए जब अर्शमान हैदर ने उसके हाथ को अपने हाथ में भरकर उसे मजबूती से थामा। अर्शमान, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे आप? उसने धीमे लहजे में पूछा, मगर सामने सिर्फ खामोशी छाई थी। अर्शमान ने उसका हाथ अपार्टमेंट के अंदर आकर छोड़ा, दरवाज़ा लॉक किया। वो एक शानदार अपार्टमेंट था। टेली लॉन्च से बेडरूम तक की सहूलतें वहाँ मौजूद थीं। ऐसे रूम मिनाहिल सिर्फ फिल्मों में ही देखा करती थी। अर्शमान हैदर का साथ आज उसे पहली बार जहर लग रहा था। उसकी खामोशी, उसके देखने का अंदाज मिनाहिल को बेचैन कर रहा था। मुझे वापस घर जाना है अर्शमान, प्लीज़ चलें यहाँ से, मिनाहिल दरवाज़े की तरफ बढ़ते हुए बोली। मगर अर्शमान हैदर के हाथों की गिरफ्त खुद पर मजबूत होती महसूस की। मेरी नीयत तुम पर ख़राब हो गई है मिनाहिल। इस लम्हे को हासिल करने के लिए मैंने तुम पर बहुत मेहनत और पैसा खर्च किया है। इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। अर्शमान उसके कान में सरगोशी करते बोला। अर्शमान हैदर की झूठी मोहब्बत का सच सुनकर मिनाहिल की हैरानी से फटी सुर्ख आँखों से आंसू बहने लगे। अर्शमान हैदर पर यकीन करने की कीमत मिनाहिल ने अपनी इज्जत गंवा कर चुकाई। सस्ते गिफ्ट देकर अर्शमान हैदर ने मिनाहिल की कीमती इज्जत खरीद ली। सोशल मीडिया के ज़रिए शुरू होने वाली मोहब्बत की दास्तान एक अपार्टमेंट के बेडरूम में दर्दनाक सूरत में तमाम हुई। अर्शमान हैदर का मकसद पूरा हुआ और मिनाहिल की बर्बादी का आगाज़ हुआ। अर्शमान ने उसे घर से थोड़ा दूर फासले पे ड्रॉप कर दिया। वो वापस घर नहीं जाना चाहती थी, मगर अपने घर की छत के सिवा उसके पास दूसरा कोई महफूज ठिकाना नहीं था। वो जब अपनी उजड़ी हालत संभालते हुए घर लौटी, सहन में बिछी चारपाई पर बैठी आमना आंखों में वहशत भरे उसकी वापसी का इंतज़ार कर रही थी। शायद मिनाहिल की कॉलेज से गुमशुदगी के बारे में वो लाइल्म नहीं थी। मिनाहिल को मेन गेट से इंटर होता देखकर मिनाहिल की वालदा इस पर गरज कर बोली, कहाँ से आ रही हो तुम? माँ के सवाल पर मिनाहिल का वजूद कांपा। अम्मी, वो मैं इकरा के साथ उसके घर चली गई थी। मिनाहिल ने कपकपाती ज़बान से झूठ बोला। आमना इसकी हालत देखकर ही समझ गई कि उनकी बेटी किसी मर्द तले रौंदी जा चुकी है। आमना ने आगे बढ़कर अपनी बेटी के बदन से आने वाली मर्दाना खुशबू और सिगरेट की स्मेल सूंघी। उनकी आंखें गुस्से से मज़ीद लाल हुईं। अपना गुस्सा निकालते उन्होंने मिनाहिल के गाल पर थप्पड़ रसीद किया। इसके बाद उन्होंने अहमद साहब को इतला दी, जो पूरे शहर में मिनाहिल को तलाश कर रहे थे। अहमद साहब ने घर लौटते ही वहशत से मिनाहिल को देखा। वो अपनी बेटी पर हाथ उठाए बिना न रह सके। बाप का हाथ उल्टा थप्पड़ खाकर वो ज़मीन पर गिर पड़ी। आमना ने फ़ौरन आगे बढ़कर बेटी को सहारा देकर उठाया। मत करें ऐसा, लोग तमाशा देखेंगे, आराम से बैठकर बात करते हैं। क्या इसलिए मैंने इसे पढ़ने और आज़ाद होने की इजाज़त दी थी कि अपने बाप की इज़्ज़त को गैर मर्दों से ताल्लुकात कायम करके उसे सरे बाज़ार उछाले? जानती हो, वो लम्हा मेरे लिए सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक था जब कॉलेज के चौकीदार ने खुद मुझे आकर बताया है कि आपकी बेटी अक्सर एक बड़ी कार वाले आदमी के साथ आती जाती है। आज भी उसी के साथ चली गई है। तब से मैं इसे ढूंढने के लिए मारा मारा गलियों में फिर रहा था। ये दिन देखने से अच्छा था अल्लाह मुझे अपने पास बुला लेता। अहमद साहब ने रोते हुए बेबस लहजे में आमना को सब सच बताया, जिसे सुनकर आमना ने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने एक नज़र अपनी बेटी की हालत पर डाली। उसकी गर्दन और बाजों पर मर्दाना हाथ के निशानात वाज़े थे। मिनाहिल अपने माँ बाप के सामने हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगती रही, मगर कुछ गलतियों की तलाफ़ी मुआफ़ी से नहीं मिलती।
अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए अहमद ने मिनाहिल का रिश्ता इससे डबल उम्र के आदमी से पक्का कर दिया और 1 महीने के अंदर उसकी शादी भी कर दी। रुखसती के दिन वो अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोई। उसके दिल में बहुत से सवालात थे जिनके जवाबात वो अपनी माँ से लेना चाहती थी। दुल्हन के रूप में भी वो अपनी माँ की गोद में सर रख के बोली, अम्मी, हमारे माशरे में जब मर्द और औरत दोनों मिलकर गुनाह करते हैं तो हमारा माशरा सिर्फ औरत को ही इस गुनाह की सज़ा क्यों देता है? मर्द को सब बेगुनाह समझकर उसे क्यों माफ़ कर देते हैं? मिनाहिल के सवाल पर आमना की आंखें नम हुईं। वो अपनी बेटी के सर पर बोसा देते बोली, मर्द एक रंगीन कपड़े की मानंद होता है बेटा, जिस पर कोई भी रंग चढ़ा दो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और औरत एक सफ़ेद कपड़े की मानंद होती है जिस पर अगर कोई हल्का सा दाग भी लग जाए तो लोग उसे उठाकर फेंक देते हैं। इसलिए माँ बाप अपनी बेटियों की हिफाजत करते हैं कि कोई रंगीन इंसान उनकी सफ़ेद बेटी की इज़्ज़त पर दाग लगाकर उसे दागदार न कर दे, वरना हर लड़की इस दागदार कपड़े की मानंद कभी जाती है जिसे सस्ते दामों किसी भी राह चलते के हवाले कर दिया जाता है। माँ का जवाब सुनकर मिनाहिल को नसीहत हुई कि हर किसी मर्द पर भरोसा करना हम लड़कियों की बेवकूफ़ी होती है। कुछ हफ्तों बाद आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें। पुलिस इंस्पेक्टर ज़रगाम बहरोज़ की कार्रवाई से इस्लामाबाद के जाने पहचाने बिजनेसमैन अर्शमान हैदर एक लड़की के ज़्यादती केस में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। पुलिस का कहना है वो पहले भी कई बार मासूम बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बना चुके हैं, मगर पुख्ता सबूत ना होने के बायस पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करने में नाकाम रही। मगर इस बार अर्शमान हैदर का बच निकलना बहुत मुश्किल है। टीवी पर चलती इस ब्रेकिंग न्यूज़ ने बर्तन साफ करती मिनाहिल के जलते दिल को इत्मीनान बख्शा। बहुत दिनों बाद उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। उसकी खुशी डबल हुई, माँ डबल हुई, जब सामने सोफे पर बैठे ज़रगाम बहजाद ने अपनी जीत की खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा किया। यहाँ आओ मिनाहिल, देखो तुम्हारा शोहर कितना मशहूर हो गया है। हर टीवी चैनल पर तुम्हारे शोहर की शानदार फतह के चर्चे हैं। ज़रगाम की बुलंद और शौक आवाज़ पर मिनाहिल उसके करीब आकर बैठी और इत्मीनान से बोली, मुझे फ़ख्र है ज़रगाम आप पर। फ़ख्र तो करना चाहिए, इस घटिया इंसान को पकड़ने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। जो मर्द अपने नफ्स की तस्कीन के लिए मासूम लड़कियों की ज़िंदगियां ख़राब करते हैं वो शख्स मेरे नज़दीक मर्द कहलाने के लायक नहीं है। ज़रगाम ने संजीदगी से कहा। मिनाहिल की आंखों में अपने शोहर के लिए फ़ख्र था। उसे इस बात का फ़ख्र था उसे ज़रगाम जैसा इंसान शरीक हयात के रूप में मिला है। उसकी ज़िंदगी में आया तूफ़ान अब थम चुका था। बेशक अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, हर जालिम को उसके जुल्म की सज़ा मिलकर ही रहती है। इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। इस चैनल पर हॉरर और लव स्टोरीज़ और नावल स्टोरीज़ शेयर की जाती हैं।